हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और ये मैं यहाँ पे आई हूँ ब्लड टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मुझे थायराइड, शुगर और ये हीमोग्लोबिन सोची कि चलो आई हूँ तो तीन आई थी थायराइड चेक करवाने, बट शुगर और हीमोग्लोबिन भी मैं सोची कि चलो लगे हाथ करवा लूँ। तो यहाँ पे देखिए खून निकाल रहे हैं। बाद में डॉक्टर साहब बोले ना कि यहाँ पे अलाउ नहीं वीडियो करना, फिर भी चुपके से जो मेरी फ्रेंड थी वो कर ली। तो मेरे घर में खानदानी है, मेरे मायके में सबको शुगर है, तो डर लगे रहता है, भगवान ना करे कि मुझे कभी हो, बट डर लगे रहता है। तो मैं सोची कि चलो बहुत कभी करवाई नहीं हूँ तो करवा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ जल्दी से घर, और ये शाम को रिपोर्ट में लेंगे। तो अभी घर आई हूँ तो घर में अभी नहा हुआ करके मैं सोची कि चलो नाश्ता वास्ता करके कहीं जा रही थी, ज़रूरी काम था। बट अभी अचानक से मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, कुछ गेस्ट आ गए हैं, और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, वो निकल गए थे बाहर, तो वो भी अभी आए हैं। और ये उन एक गेस्ट आए हैं और दो उनके दोस्त भी आए। तो मैं सबके लिए यहाँ पे बना रही हूँ चाय। सोची कि चलो जल्दी जल्दी, ये बोले चाय बना दो तो चाय बना के और सबको पिला देती हूँ। और यहाँ पे शिवम रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ कुछ बोल रहा था, तो उसको मैं ना डांस करके दिखा रही थी, और कुछ बोल रहा था तो उससे ही बस बातें कर रही थी कि थोड़ा बहुत हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे दूध फट गए हैं। दूध एकदम चाय में बिठाई थी ना, तो क्या की ना कि पहले ही गलती से आधी मैं घिस दी, जबकि चाय खोल जाने के बाद आधी डालना चाहिए, नहीं तो फट जाते। तो देखिए इसमें अच्छा था कि मैं चीनी डाल दी थी, चाय पत्ती नहीं डाली थी। तो और एक साइड में मैं फिर से चाय बैठा दी हूँ। तो फटे हुए दूध तो अब बस बिकने ही पड़ेंगे, और क्योंकि मतलब बेकार हो गए ना। और इधर से फिर सबको चाय छान करके क्या करूँ, चाय बना रही थी और गलती से बिना खोले दूध को पानी में घिस दी। और पहले पता नहीं रहता था कि आधे डालने से चाय फट जाते हैं। तो मम्मी लोग थी ना, तो अक्सर ऐसा होता था, एक बार चाय फटा फिर दोबारा बैठा, फिर फटा। ठंडा के दिन में तो दूध ख़राब नहीं होते हैं, तो क्यों ऐसे हो रहा है पता नहीं चलता था। मेरी ननद बताई कि आधे डालने से फट जाता है। जब आपकी चाय खौल गए हैं ना, तो उसके बाद चाय खोल जाए, उसके बाद आधी डाली तो नहीं फटेंगे, और साथ ही साथ दूध की आधी डाल दो ना तो चाय फट जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, पर मुझे नहीं पता थे। और मेरे घर आए हैं गेस्ट, इधर जाते ही रहते हैं। मैं कहीं जा रही थी, बहुत ज़रूरी काम से जा रही थी। जैसे एकदम सुबह में मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी हूँ, सारा साफ सफाई करके सारा कुछ करके हस्बैंड जी भी निकल गए थे, और शिवम घर में अकेला था। और लॉक करके घर जैसे ही मैं निकल रही थी तो आ गया, फिर इनको भी कॉल करके बुलाने पड़ा। और ये गेस्ट आए हैं, कौन है क्या है तो मेरे घर होते ही रहता है। मेरे हस्बैंड जी का जो काम है ना, उस काम की वजह से मेरे घर गेस्ट बहुत आते हैं और सबको संभालने पड़ता है। इधर ये भी देख कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, चाय भी खोल गए हैं। अभी कप ले लेती हूँ और इनको बुलाऊँगी। मैं स्लो बोल रही हूँ, कप भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं। ये खांसी की आवाज़ आ रही है ना, सब लोग बैठे हुए हैं। और कप मैं कम ही रखती थी, और कप निकाल लेती हूँ क्योंकि 4-5 लोग हैं। तो इसमें मैं कप रख देती हूँ। उधर में चूल्हा गिरा के सब तोड़ देते हैं, तो इधर ही कप रखती हूँ। चलिए सबको चाय दे दूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। सीमा बहुत बदमाशी कर रहे हो तुम, हम देख रहे हैं। जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो सीमा बहुत बदमाशी करता है, हमको डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे मैं चाय सबको निकाल देती हूँ। और ये देखिए हैं 3 आदमी और 4 आदमी हैं, 4 लोग हैं मेरे हस्बैंड जी को लेकर के। तो सबको एक कप अलग रखी हूँ मैं, अलग देखिए कि क्योंकि एक के शुगर फ्री चाय देना है बिना चीनी का, तो उसके लिए मैं अलग कप रखी हूँ। एक लोग हैं जो शुगर फ्री चाय लेंगे बिना चीनी का, तो इसलिए मैं अलग कप रख दी हूँ, कैसे पता चले कि बिना चीनी का चाय कौन है। और नहीं तो वो पता चलेगा कि बिना चीनी, जिसको चीनी पीना है उसको बिना चीनी का मिल गया, जिसको बिना चीनी पीना है उसको चीनी मिल गया। इसलिए अलग कप में देती हूँ। चलिए चाय छान लेती हूँ। और ये देखिए ये जो आए हैं ना, तो इनको मैं खाना भी खिला रही हूँ, क्योंकि चलिए अब खाना के लंच के टाइम हो गया है। तो इनके जो दोस्त आए थे तो वो लोग तो चाय पी के चले गए, बट ये मेरे घर के गेस्ट है, तो ये हैं अच्छे गेस्ट है, बहुत पुराने गेस्ट है। मेरे हस्बैंड जी तो दिन में बात ही आ गए घर, और आते ही फ़ोन कार में लगे रहता है ऐसे भी। और जो पाहुन है वो खा रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वहाँ पे खाना खा रहे हैं, उनको खाना दे करके यहाँ थोड़ा सा बैठ गई हूँ।
सुबह में मॉर्निंग में उठने के बाद पूरे दिन इतनी भागा दौड़ी लगे रहते हैं ना कि समझ नहीं आता क्या करूँ। और सुबह का तो काम नहीं हुआ मेरा, अभी मार्केट निकलना है, कुछ काम है ज़रूरी, देखती हूँ जा पाती हूँ या नहीं। चलिए कुछ ले, चावल लाओ तनी, रुकी अभी तुरंत लाओ तनी। तो अभी मेरा काम सारा फ़िलहाल हो गया है और रेडी हो गई हूँ। ये देखिए मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, थोड़ा सा आधार कार्ड का भी कुछ काम करवाना है। मेरे बेटा का आधार कार्ड खो गया है तो उसका नंबर है, तो उससे दूसरा आधार कार्ड निकलवाना है। और फिर इतना सारा देखिए मेरे पास पोरिया उरिया है, मेरे सब पुराने पोरिया जो थोड़ा थोड़ा टूट गया है, तो ये सब को चेंज करवा करके मैं एक ले लूँगी। और ये फिर मेरे चैन जो है, चैन का इसका जो एस है, एस टूट गया है, तो इसको भी बनवाना है। कुछ कुछ काम है जो बहुत दिन से पेंडिंग है, कब से सोच रही थी कि करवाना है बट नहीं हो पा रहा था। तो आज जा रही हो, जो गेस्ट आए हो खाना खा के सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी अभी घर में रहेंगे, तो इसलिए मैं जाती थी, कॉलर मुड़ा हुआ, तो जा कर के फट से करवा करके और आ जाती हूँ। तो चलिए चल करके मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या मेरा रिपोर्ट आया, तो बहुत ही डर लग रहा था रिपोर्ट आने के बाद। और कल से भी डर लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं, थोड़ा सा डर लगता ही है। तो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में आते हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो है ना, ये चेक कर रही हैं कि हाँ क्या आया नहीं आया। तो मैं आप लोग को घर चल कर के मिल गया मेरा रिपोर्ट, और क्या है नहीं है थोड़ा घर जा कर के आप लोग को बताऊंगी, और बाकी के काम कर लूँ। बहुत डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुनार की दुकान में, और मेरी फ्रेंड आई है, इनको कुछ लेना था, वो भी ले रही है, मैं भी ले रही हूँ। और मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरा थायराइड भी एकदम नॉर्मल है, शुगर भी एकदम, और मेरा हीमोग्लोबिन भी 11 पॉइंट है, तो सब अच्छा है। और तो चलो अच्छा लगा, खुशी लगा, चलो मेरा सब लेवल में है। अच्छा लग रहा है ना मेरे फेस में। मेरे कान का ये बहुत बड़ा हो गया है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या लूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, घर आने के बाद रात का सीन है, तो जन्माष्टमी है आज, तो यहाँ पे मैं मंदिर में थोड़ा सा आ गई थी रिकॉर्ड करने। मैं पूजा वूजा तो अभी नहीं कर रही हूँ, मंदिर के जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ये अभी पापा जी का हुआ नहीं है 6 मंथ, तो बाहर से ही मैं सोची कि चलो जाकर के रिकॉर्डिंग कर लूँ। शाम में डेली घूमने निकलती हूँ, तो यहाँ पर सोची चलो देख लेती हूँ कितनी अच्छी सजावट है, बहुत अच्छी सजावट हो रखे हैं। तो शंकर भगवान की आज शादी होते हैं ना, अंदर में सब लोग सजावट करते हैं, तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए शंकर भगवान को भी सफाई अभी सब लोग साफ किए हैं। अभी इनका सजावट होगा, सब लेडीज़ लोग सजावट करेगी और फिर इनकी शादी होंगे। और मैं तो अंदर नहीं गई हूँ, किसी से कैमरा भेज दी थी कि मेरा रिकॉर्ड करके ला दो, तो दूसरे लोग ही किए हैं। और ये क्योंकि अभी मुझे नहीं जाने हैं अंदर में मंदिर में, अभी पूजा हम लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए। बट चलिए आप लोग को तक वीडियो भेजना था कि हमारे यहाँ के कैसे होते झारखंड के, तो वो दिखाना था। और देखिए यहाँ हल्दी लग गए मेरे गाल में, सबको हल्दी लग गए। शंकर भगवान की हल्दी लगाने के बाद सब लोग हल्दी लगा रहे थे, तो बाहर मैं बैठी थी तो आकर लगा रही हूँ और अब जाऊँगी। और अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर आते ही जल्दी मैं खाना बनाई। तो देखिए मैं बनाई हूँ पनीर चिली, और ये समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो बस पनीर चिली बना दी हूँ। और जो आए हैं तो वो हमारे रिश्ते में नंदोई लगते हैं, तो उनके लिए खाना मैं बनाई हूँ। एक पनीर चिली है, आलू की भुजिया है, और अचार है, रोटी है, तो मैं उनको खिला देती हूँ। वो मेरे पापा जी के भगनी के हस्बैंड हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।